अपशिष्ट जल की कहानी। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा अपशिष्ट जल क्या होता है। वह जल जिसको आप किसी न किसी रूप से प्रयोग में ले लेते हैं। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं, उसे गंदा या दूषित करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वह जल जो झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का हो, जिसको कहीं शौचालय में वगैरह नालियों में प्रयोग यानी कह सकते हैं प्रयोग करने के बाद जो नालियों में बह जाता है, वो अपशिष्ट जल होता है। अपशिष्ट जल का मीन्स ये हुआ कपड़े धोने के बाद जो जल है वो, बर्तन धोने के बाद जो जल बचता है वो, ये सब जल अपशिष्ट जल के अंदर आता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे वापस स्वच्छ बनाया जा सकता है। तो जब जल से दूषित पदार्थ हट जाएंगे तो जल वापस कैसा बन जाएगा? स्वच्छ जल बन जाएगा। नेक्स्ट है, देखो जल अपने हैं वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो स्वच्छ जल मानव की मूलभूत एक प्रकार से क्या है? आवश्यकता है। तो स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है और हम इसके ऊपर देखते हैं कि कैसे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ये एक आपको समझाया हुआ है जल का उपयोग अपने कहाँ कहाँ होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, ये लिखा हुआ है स्वच्छ जल के उपयोग। तो स्वच्छ जल का उपयोग जैसे एक नंबर तो बता दिया पेयजल में, उसके अलावा हम क्या बता सकते हैं स्वच्छ जल के उपयोग, जैसे नहाने में हो गया भाई, पीने के अलावा अपने और कहाँ होगा? नहाने में हो गया, बर्तन धोने में हो गया, ये हो गया। उसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं जल का प्रयोग? पेयजल मतलब पीने में आ गया। अब पीने में तो पशु है, मनुष्य है, सभी के पीने में आ गया, नहाने में, बर्तन धोने में। उसके अलावा कह सकते हैं कि जो दैनिक जीवन में हम कोई न कोई काम करते हैं तो वहाँ पे अपना जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जल अपने लिए जल का उपयोग लेकर क्या बात है, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि ऐसी कंडीशन भी है जहाँ लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये है उपलब्ध नहीं वाली बात, ध्यान रखना। और एक रिपोर्ट के अनुसार बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इस कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है जो संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और वो मृत्यु का ग्रास बन जाता है। आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो इस बात से कि जल कितना इम्पोर्टेंट है। जल का मतलब कुल मिला के आपको इस चैप्टर में समझना है जल का महत्व। विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित है, मृत्यु का ग्रास हो रहा है। और इसमें आपको समझना है कि अपने राजस्थान के अंदर भी देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पश्चिमी इलाके हैं जहाँ पे राजस्थान में भी अपन देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है, जल उपलब्ध नहीं है। तो अभी वर्तमान में फिर भी उस स्थिति सही है। प्राचीन समय में देखते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवणीय कह सकते हैं ताज़े जल की आपूर्ति बढ़ती कमी के कारण पता हो गया। तो आपको यहाँ से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है यहाँ पे। जो भी आपके जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें भी आपको एक प्रश्न आया था यहाँ से, ये था विश्व जल दिवस। और ये प्रश्न आपके वापस बनने वाला है 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपको अगली क्लास में ये भी पूछा जा सकता है या अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली 2005 से 15 की अवधि के लिए जीवन के लिए जल पर कार्य अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये चीज़ ध्यान रखना, 2005 में ये सब हुआ था। एक दशक था 2005 से 2015 का, 10 वर्षों का। उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने ये बात रखी। नेक्स्ट देखो, अगला देखो आप,
व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, ऐसा देखने में एक क्या टारगेट था इनका कि जहाँ जहाँ लोगों को जल उपलब्ध नहीं है वहाँ पे जल उपलब्ध कराना। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जल की सफाई के प्रक्रम, इसके अंदर देखो, जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा पुनः उसके उपयोग से पहले प्रदूषकों को अलग करना। अगर हमने कोई जल प्रयोग कर लिया है तो जो कह सकते हैं प्रयोग में लिए जो जल है उसको वापस क्या करना, शुद्ध करना। अब शुद्ध करके फिर वो कहाँ, मतलब नदी के अंदर, झील में, झरने में, आप कह सकते हो तालाब में, नाली में भी वो जब जाएगा तो उस प्रकार से जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी थी। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, वो आपको समझना है, वाहित मल उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहित मल उपचार। तो आपके यहाँ से प्रश्न बनता है, जो वाहित मल उपचार है वो क्या है? तो वाहित मल उपचार ध्यान रखना, अपशिष्ट जल के उपचार का ये प्रक्रम, जिसको मतलब किसी न किसी प्रकार से जल के स्रोत में भेजने से पहले उसको क्या करना, उपयोग जब उसका लिया है तो अपना उसको अपशिष्ट जल का उपचार करना, यानी उसमें से जो गंदगी है उसको दूर करना, वो वाहित मल का उपचार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो है ये, वाटर फॉर लाइफ। याद रखना क्या लोगो है उसका, वाटर फॉर लाइफ। नेक्स्ट देखो, वाहित मल क्या है। आज की तारीख में हम इतना देखेंगे वाहित मल, फिर और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही चैप्टर का होगा। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों, कह सकते हैं अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला जो अपशिष्ट जल है वो है। इसमें वर्षा जल भी शामिल हो जाता है और कह सकते हैं तेज़ वर्षा के समय गलियों में बहता है, सड़कों से छतों पर जो आ रहा है जल, वो इसके साथ हानिकारक पदार्थ ले रहा है। तो वाहित मल एक कह सकते हैं द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है और इसमें जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। यहाँ से आपको समझना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है आपके वाहित मल का। वाहित मल की डेफिनेशन पूछी जाती है, जिसको हमने घर में प्रयोग कर दिया, जिसको कह सकते हैं उद्योगों में पानी का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट कह सकते हैं अपन कोई अस्पताल, हॉस्पिटल की बात कर दी, वहाँ पे ये प्रयोग कर दिया है। विद्यालय की बात कर दी, वहाँ प्रयोग कर दिया। ऑफिस, कार्यालय में उपयोग कर दिया। अब उसको उपयोग करने के बाद जब हम प्रवाहित करते हैं तो आपको समझना है कि वो जल कैसा हो गया, वाहित मल हो गया। वाहित मल में ये ध्यान रखना, घर, उद्योग, अस्पताल, कार्यालय, अपने जो भी ये जल वहाँ पे प्रयोग हो गया तो वो अपशिष्ट जल हो गया है। और इसमें एक ऐड हो जाता है बारिश का जल। तो जो बारिश का जल होता है वो भी एक प्रकार से इसमें ऐड हो जाता है। जो बारिश होती है तो बारिश का जल भी उसी में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ये आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ होती है वो आपको समझनी है। जो वाहित मल होता है उसमें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। वाहित मल के अंतर्गत फर्स्ट बात होती है कार्बनिक अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियाँ बोले तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, ये पीड़कनाशी, शाकनाशी, कचरा वगैरह सब इसमें आ जाएगा। अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन सी होगी, दूसरे नंबर आपको ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर जो अकार्बनिक अशुद्धियाँ होगी उसमें आपको समझना है, इसमें ये देखो दूसरे नंबर पे नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, फास्फोरस, तो ये फास्फोरस हो गया। और यहाँ पे आपके लिए मेन बात है वो अपशिष्ट पदार्थ की होगी। यूरिया हो गया, जिसको मूत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है, जब ये होता है तो आपको यहाँ पे तीसरा ध्यान रखना है पोषक तत्व। क्या ध्यान रखना है? इसके अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त और हैजा टाइफाइड, ये जीवाणु रोग आ जाएंगे। तो ये कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, हैजा और टाइफाइड आदि रोग ये उत्पन्न होता है इससे। अगला आपको ध्यान रखना यहाँ से, कौन कौन से सूक्ष्म जीव अदर है, तो कह सकते हैं पैचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजुआ। वो प्रोटोजुआ है एक सूक्ष्म जीव का टाइप है। तो सूक्ष्म जीव का टाइप है जिसके अंतर्गत कह सकते हैं मलेरिया रोग का वाहक। कौन सा रोग का वाहक? मलेरिया रोग का वाहक। तो मलेरिया रोग का वाहक जो है वो इसी के अंदर आता है। वर्ग कौन सा होता है? प्रोटोजुआ। कौन सा वर्ग होता है उसका? प्रोटोजुआ वर्ग होता है।
ये ध्यान रखना, जिसका नाम है मादा एनाफलीज। मच्छर है, वो मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। ऐसे डेंगू रोग है वो मादा एडिस की वजह से होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा कैसे है, अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।